सारे स्टूडेंट को जो मेरे साथ वैदिक एस्ट्रोलॉजी साथ साथ पढ़ रहे हैं। तो आज हमारी है सेकंड क्लास। आज है तारीख 12। तो पहले हम उससे पहले रिकैप कर लें कि हमने लास्ट टाइम क्या सीखा था। हमने सीखा था कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी शुरू कब हुई और उसका मतलब क्या था। थर्ड, उसका इस्तेमाल क्यों हुआ होता है। और फोर्थ, आजकल ये ट्रेंड में क्यों है। ये है हमारा रिकैप। तो आज हम सीखेंगे 12 राशियों के बारे में, कुंडली के 12 घरों में और 9 ग्रहों के बारे में। तो मैं वंदना चावला आपका स्वागत करती हूँ मेरे इस YouTube चैनल पर, जहां आज हम मिलकर सीखेंगे एस्ट्रोलॉजी की आगे क्लास के बारे में। तो हम शुरू करें। सबसे पहले 12 घर कुंडली की, फिर उसका सेकंड होगा 12 राशियां, और 12 राशियों के बाद हम लोग देखेंगे 9 ग्रह, जिसमें 2 छाया ग्रह हैं, उसके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए हम पहले कुंडली के 12 घरों के बारे में जानते हैं। सबसे ज्यादा मिस्टेक ना सभी की उसी में ही होती है। ये कुंडली होती है। लाल किताब में देख लीजिए, वैदिक में देख लीजिए, यही कुंडली का इस्तेमाल होता है। तो ये आपको बनानी अच्छे से आनी चाहिए। ये है कुंडली। एक बार फिर से देख लीजिए। पहले हम ऐसे बॉक्स बनाएंगे। कभी भी ऐसे क्रॉस नहीं मारना। सबसे पहले ये बनेगा। ऐसे। लास्ट टाइम अगर आप देखना चाहते हैं तो अपने साथ कॉपी पर बना भी लीजिए, इसकी प्रैक्टिस अच्छे कर लीजिए। वैसे तो ये ऐप में भी बनी हुई मिल जाती है, बट जब आपने कोई भी कुंडली को देखना है ध्यान से, तो आप बार बार उसमें ऐप में तो नहीं जाएंगे। एक बार आपको हाथ कॉपी पर बनाना ही पड़ेगा सारा कुछ। ये है हमारी कुंडली, और कुंडली में होते हैं 12 घर। ये फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। सब लोगों को कंफ्यूजन क्या होती है कि यहाँ पर कहीं के 3 लिखा होता है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 12 के बाद 13 नहीं आएगा, 1 और 2। क्या होता है कि हर लोग सोचते हैं कि यहाँ पर 3 लिखा हुआ है तो मतलब कि ये कुंडली का तीसरा घर है, पर ये तीसरा घर नहीं है, ये राशि के नंबर है। इन चीजों का आप सबने ध्यान रखना है। कुंडली के घर होते हैं, फिक्स होते हैं, जो कभी भी नहीं बदलते, ना उनकी डेफिनेशन बदलती है, बट टाइम के हिसाब से अपडेट हो जाता है कि पहले उसके कुछ और रिजल्ट निकलते थे, अब थोड़ा और एडवांस हो गया जैसे, तो उसके रिजल्ट और अपडेट हो जाएंगे। फिर से आप देख लीजिए, नोट फिर से एक बार अच्छे से तसल्ली से देख लीजिए। ये हमारी कुंडली है। ये घर है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां। घर कभी भी नहीं बदलेंगे। ये आप नोट कर लीजिए अच्छे से, ताकि आगे चल के आपको कोई दिक्कत ना हो। कुंडली में घर कभी भी नहीं बदलते। अब इसके बाद आती हैं 12 राशियां, जो इसी कुंडली में लिखी जाती हैं। राशियों को मैंने आपको इंस्टाग्राम पर भी लिखकर दी हुई थी, तो आप लोगों ने याद कर ली होगी। नहीं की तो प्लीज अच्छे से याद कर लेना। राशियां होती है सीरियल वाइज, जिनके नंबर कभी भी नहीं बदलते। जैसे मैंने कुंडली में आपको 3, 4, 5
वैसे ही ये भी होती हैं। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। अगर आप कहेंगे कि कुंडली में 12 घर थे तो 12 ही राशियां होती हैं, जैसे वहां पर मैंने 3 लिखा था पहले घर में, तो कंटिन्यू ही राशियां वैसे ही चलेंगी। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये जैसे एक आप एग्जाम्पल देख लीजिए, बाद में आपको मैं अच्छे से समझाती हूँ। जैसे मैंने पहले लिखा था 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2। तो ये कुंडली का घर नहीं है 3 नंबर, ये है राशि। राशि जो बदल जाती है, किसी के 3 लिखा होगा, किसी में 5 लिखा होगा, किसी में 9 लिखा होगा, किसी के 12, तो किसी के 1। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये घर है, ये घर नहीं है, ये राशि का नंबर है। जैसे 12 के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6। मैं आपको वो भी दिखाती हूँ कैसे। मैं राशियों को साफ कर रही हूँ, आपके पास इंस्टाग्राम पर इसके सारा कुछ डिटेल भी है राशियों की, तो हम वहां से नोट डाउन कर सकते हो। राशियों के नंबर आपको अच्छे से याद होने चाहिए, राशियों के नाम, क्योंकि कुंडली आप जब भी बनाओगे तो उसमें मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क नहीं लिखोगे, आप लिखोगे 3, 4 या 5, 6, 7, 12, 1, 2 ऐसे। तो इस बात का अच्छे से ध्यान रहना चाहिए सभी को। और जैसे यहाँ पर लिखा होगा 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, मतलब सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। फिर हम दोबारा शुरू करेंगे यहां से। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क। ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये हमारा घर है। पहले घर में 5वीं राशि है। अब आपके घर में आप भी, आप अगर कोई भी एस्ट्रोलॉजी का ऐप खोलोगे ना, उसमें आप डेट, टाइम और प्लेस डालोगे तो उसमें बना हुआ ऐसे ही एक चार्ट आ जाएगा। तो आपने सबने देखना है कि आपके पहले घर में कौन कौन सी नंबर लिखे हुए हैं, या फिर तो आप कहें कि कौन कौन सी राशि है। तो प्लीज कमेंट जरूर करना कि सबके में कौन कौन सी राशि है। हाँ, अब आपकी क्लासिफिकेशन के लिए मैं आपको 3-4 एग्जांपल और दे देती हूँ, ताकि आपका बेस अच्छे से बन जाए। आपके घर के जितने भी मेंबर है ना, आप एक कोशिश कीजिए उन सबका डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लीजिए। एस्ट्रो ऐप पर जाइए, कोई भी एस्ट्रोलॉजी का ऐप हो उस पर जाइए, उसमें वो सब लिखिए, मेंशन कीजिए, और आपका वहां पर सारा लगन चार्ट आ जाएगा। सबसे पहले हमने देखना है लगन चार्ट, जो हम लगन चार्ट, ये हम नहीं लगाएंगे, पहले स्टार्टिंग हमने यहां से ही करनी है इसकी। जो भी क्लास देख रहे हैं मेरी, हो सकता है उनके पहले घर में हो 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब इसको आप कैसे क्लियर करेंगे? मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। आपको नंबर से राशियां याद होनी चाहिए। एक बात आप अच्छे से याद कर लीजिए। अच्छा, एक चीज और आपको बताती है, जो मेष लगन की कुंडली होती है ना,
मेष ये वाली, उसको कालपुरुष कुंडली भी कहा जाता है। पुराने समय में ना क्या होता था कि ऐसे राशियों के नाम पर नहीं, सिर्फ मेष लगन की कुंडली में से ही बनते थे। और जो हमारी लाल किताब है उसमें सिर्फ मेष लगन की कुंडली ही मेंशन की गई है बस, मतलब कालपुरुष कुंडली, उसी के बेस पर है सारा कुछ। ये मैंने आपको एक हिंट दे दिया लाल किताब का। ये आपकी एक हो गया 4, अब ये सेकंड। अब हम यहाँ पर कौन सा नंबर 7 तुला, 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6, ये होगी तुला लगन की कुंडली। पहले घर को हम कहते हैं लगन, फर्स्ट हाउस, पहला घर लगन। ये बाद में फिर से मैं रिपीट करूंगी सारा कुछ, ये तो जस्ट आपको भी समझाने के लिए है। तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, ये होगी हमारे 2 कुंडलियां। अच्छा, कोई भी ना नंबर इसमें रिपीट नहीं होता। एक बात आप ये भी ध्यान में रखना कि अगर आप कह दो कि कोई नंबर रिपीट हो रहा हो, 0 नहीं आएगा, 13 नहीं आएगा, 1 से 12 तक ही आएगी। अब एक लास्ट और, आप लोग इस चीज की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि आगे सारा कुछ ही इसी पर बेस है। कुछ भी हो, लाल किताब, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, सब इसी के ऊपर ही चलेगा। आप वास्तु भी कह सकते हैं, कुछ हद तक इस पर ही बेस है, कुंडली के ऊपर ही। 6 से शुरू करते हैं, 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह। अब आप लोगों को ये बात तो अच्छे से पता चल गई होगी। अब हमारे रोड मैप में क्या था पहले, बारह राशियां, 12 कुंडली के 12 घर 12, ये हमने 2 चीजें कवर कर ली हैं। अब आएंगे तीसरे पॉइंट पर, राशियों के ग्रह, 9 ग्रह। वैसे राशियों के होते हैं 7 ग्रह, उसके अलावा 2 ग्रह और हैं, वो भी अब हम आज आपको बताते हैं कैसे होते हैं। अब मैं पहले ना आपको राशियों के नाम लिखकर दे रही हूँ, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट कर लेना, इंस्टाग्राम पर भी है, जैसे आपको ठीक लगे आप कर लेना, याद जरूर अच्छे से कर लेना। मेष, वृषभ, मैंने जैसे याद किया होगा, मिथुन, कर्क, 4 करके, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। अब आप लोग चाहे तो इसे एक बार नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये एक बार मैं फिर से लिख रही हूँ क्योंकि अब इनके साथ हमने ग्रह लिखने हैं जो वो आपको याद भी करने पड़ेंगे। यहाँ पर हम शुरू करेंगे पहले राशियां और फिर उनके साथ ग्रह। मेष, वृषभ,
मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, सॉरी, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। अब इनके ग्रह मेष, मंगल। आप ये कह सकते हैं कि मंगल ग्रह जो है मेष राशि का मालिक है। वृषभ, शुक्र देव, मिथुन, बुध, कर्क, चंद्र, सिंह, सूर्य, कन्या, बुध, तुला, शुक्र, वृश्चिक, फिर से मंगल, धनु, गुरु, मकर, शनि, कुंभ, शनि, मीन, गुरु। अच्छा, आपने एक चीज देखी होगी, जो हमारी पहली और 8वीं राशि है वो मंगल देव को मिली है, दूसरी और 7वीं शुक्र देव को, तीसरी और 6वीं बुध देव को, एक कर्क चंद्रदेव को अकेली राशि, सिंह सूर्य देव को भी अकेली राशि, और वहीं पर हम बात करें धनु और मीन को गुरुदेव मतलब बृहस्पति देव जी को मिली है, और मकर और कुंभ शनि। अब मैंने कैसे ये याद, अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है या लिखनी है तो आप कर लीजिए एक बार में, फिर उसके बाद मैं आपको बता दूं इसको याद कैसे करना है। याद करने का सबसे बेहतर तरीका, सबसे पहले तो मंगल ग्रह 1 और 8, फिर थे शुक्र 2 और 7, उसके बाद आते थे बुध दिन 3 और 6, फिर थे हमारे चंद्रदेव 4, उसके बाद सिंह सूर्यदेव, उसके बाद आ गए गुरु 9 और 12, शनिदेव 10 और 11। ये भी आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसका, वैसे इंस्टाग्राम पर भी आपको इसकी डिटेल मिल जाएगी। अब अच्छा, आपने एक चीज देखी होगी, मैंने राहु और केतु का नाम अभी तक नहीं लिया। ये हो गए हमारे 7 ग्रह, 7 ग्रह। अब राहु और जो केतु है ना, इनको कोई ग्रह नहीं मिला। ये कुंडली में होते भी हैं और इनका इफेक्ट भी पूरा पड़ता है। जहां भी होंगे भूकंप आएगा ही आएगा आप सबकी जिंदगी में, जिस घर में भी होंगे उससे जुड़े हुए। ये किसी ना किसी घर में बैठे ही होंगे, किसी के 7वें घर में, किसी के 9वें घर में, किसी के 12वें, तो किसी के पहले घर में। इसके बारे में भी हम जानेंगे पर अगली क्लासों में। फिलहाल आप इतना याद रखिए, राहु और केतु का अपना कोई ग्रह नहीं होता। राहु और केतु का अपना कोई ग्रह नहीं होता, लेकिन कुंडली में इनका प्रभाव पूरा होता है। ये भी आप नोट कर लेना, क्योंकि आपको याद रहेगा ये सारा टाइम। राहु और केतु को छाया ग्रह कहा जाता है। तो हम आज अपनी क्लास ये
यही खत्म कर रहे हैं। आज आप इतना ही याद कर लीजिए, बहुत है। नहीं तो फिर अगर ज्यादा हम मिक्स करेंगे तो आपका क्या होगा, सारा मिक्सचर बन जाएगा और याद करना भी आपको आसान हो जाएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही है और आप चाहते हैं कि मैं आगे कंटिन्यू आगे बनाती रहूं और आगे भी आगे आप स्टेप बाय स्टेप हम आगे कंटिन्यू चलते रहे, तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक और फॉलो करें, इंस्टाग्राम पर भी और यूट्यूब चैनल पर भी। तो हम अब आगे मिलेंगे आपको नेक्स्ट संडे की क्लास में। राधे राधे आप सभी को एक बार फिर से यहाँ तक मेरे साथ बने रहने के लिए आप सबका थैंक यू। यूट्यूब एस्ट्रोलॉजर वंदना 06 और इंस्टाग्राम पर ये मेरी आईडी है, इस पर लाइक और फॉलो जरूर करें। फिर भी अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आई तो प्लीज कमेंट कीजिए, हम उसको अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। हम फिर दोबारा अगली क्लास में मिलेंगे इसी जोश और उमंग के साथ। राधे राधे आप सभी को।